तो आज जो है अपना वो रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। और कल मैंने बात करा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जान रहे हैं हमारा क्या होता है, क्या है ये टेंडेंसी है बॉडी की टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन में जैसे नॉर्मली इनर्शिया हुआ करता था वैसा ही क्या है, इनर्शिया वाला जो टर्म था वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रोटेटरी मोशन के लिए। अरे हाँ या ना, ठीक, ओके। नींद आने लगी, चलो तो फिर हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, कराए थे, किए थे अपना ने। अच्छा, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम शेप्स देखा था हमने। शेप्स जो थे मेरे पास में, अगर एक रिंग थी, रिंग देखे, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। दिखा जरा तेज प्रताप, तेजी से करने। ना ये नहीं, ये तो मुझे याद है वो। अरे कड़ा चाहिए भाई, तेज प्रताप नहीं आया, वो ले ले, वो चिल्ला लाया है। हाँ तो देखो ज़रा यहाँ से ध्यान दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ठीक है ना, 2mr²। यार mr² तो है ही अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस md², d तो r है ना, तो mr² प्लस mr², 2mr²। बात क्लियर। ये वाला जो होता है आधा हो जाता है, उस mr² का आधा कितना हो गया, mr²/2। और इधर लेंगे तो एक और ऐड कर देंगे, 3/2 mr²। गेटिंग इट, सिंपल सा याद करना था। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का संपूर्ण हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। क्लियरिटी। अब इसी को डिस्क ले लो, ये डिस्क बन गई हमारी। तो डिस्क में हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आधा, mr²/2, उसका आधा पहले वाले का, ठीक। अब यहाँ पर सोचो जरा, इसके अबाउट mr²/2 है तो टेंजेंट के अबाउट क्या हो जाएगा, 3/2। एक ऐड हो जा रहा है, mr²/2, आधा mr²/2 और एक mr² ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 mr²। ये वाला कितना था, mr²/2। इसका आधा प्लेन में जो होता है वो इसका आधा होता है, कितना हो जाएगा ये, mr²/4। ये mr²/4 का मतलब 25 पैसे, 25 पैसे प्लस 1 रुपया md²। अरे 5/4 mr²। बात क्लियर। रिंग 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 रिंग, बहुत सारे रिंग। हॉलो सिलेंडर, क्या बनाइए, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही सेम, mr², 2mr², हाफ mr², 3/2 mr²। डिस्क, बहुत सारी डिस्क। सॉलिड सिलेंडर mr²/2, 3/2 mr², mr²/4, 5/4 mr²। बातें क्लियर है या नहीं है। हमने इतनी चीज़ें बताई थी, और भी था, बस इतना ही था। अब तुम्हारा हॉलो रॉड वाला बताया था, रॉड का अबाउट सेंटर ऑफ मास ml²/12, 12 याद रखना है, ml²/3। इसके अबाउट अगर घुमा रहे हैं तो ml²/3। अरे क्लियर है या नहीं है, ठीक। हॉलो स्फीयर, ग्लोब देखा है, ग्लोब, हॉलो स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक बास्केटबॉल ले लो और बास्केटबॉल में बीच में से हिंच करके उसमें एक तार निकाल दो, ऐसे करके। ग्लोब देखे हो, ग्लोब बीच में से ही तो अटैच्ड होता है, ऐसे करके मारते हैं, घूमता है, कुछ ना कुछ इनर्शिया आएगा। अरे हाँ या ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है, 2/3 mr², परपेंडिकुलर टू प्लेन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये कितना होगा, 2/3 mr²। बात क्लियर। टेंजेंट देख लो, हॉलो स्फीयर है, 2/3 तो है ही है, प्लस md² या mr²। ऐसे करके दिखाऊं मैं तुमको। ये हमारे पास में एक हॉलो स्फीयर है, इसके अंदर ही अंदर से हमने एक एक्सिस पास कर दी। इसके अबाउट हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना, हॉलो स्फीयर है भैया, mr²। कितना होगा, 2/3 mr²। क्लियर। मुझे चाहिए है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे, ये AB एक्सिस के अबाउट। ये वाली कौन सी थी, ये सेंटर ऑफ मास वाली थी। अरे हाँ या ना। तो 2/3 mr² प्लस m, मतलब ये दूरी r ही तो है, प्लस mr²। तो कितना होगा, 3 1 3 प्लस 2 5/3
mr²। बात आ क्लियर? सोच लो। तो ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट 5/3 mr²। बात क्लियर हो रही है? अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर के लिए याद रखना है तुमको 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर देख रहे हो, अंदर से सॉलिड है। एक बॉल ले लो, कंचे देखियो, कंचे, तो वो सॉलिड स्फीयर है। बड़ा सा कर दो, 2 बार इंटीग्रेट मार दो उसे, बड़ा हो गया, इतना बड़ा सा कंचा हो गया। अरे हाँ या ना? उसके अंदर से एक उसको पास कर दो, एक्सिस को सेंटर से पास हो जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। ऐसे करके बोल दिया, ऐसे करके घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, जो भी मान लो। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2/5 mr²। लेकिन मुझे चाहिए टेंजेंट के अलोंग मान लो, तो 2/5 तो है ही है, प्लस md²। डी कितना है यहाँ से यहाँ तक? आर ही तो है। अरे md² ही तो करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के कैसी दिख रही है? पैरेलल। वाह, नहीं आया। तो 5 1 is 5 + 2 7/5 mr²। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 7/5 mr²। अगर आप कैलकुलेशन में थोड़े से भी अच्छे हैं, कक्षा 10 में आपने गोला नहीं दिया है, कक्षा 10 में अगर आपने गोला नहीं दिया है, तो ये वाली कैलकुलेशन तो बहुत इजी वाली होती है। 5 1 is 5 + 2 7, 7/5 हो गया। नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्की बात है, सोच लो। ये हो गया हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, दोनों के दोनों स्फीयर हो गए हमारे। अब बात करी जाए हमारे रेक्टेंगुलर प्लेट की। रेक्टेंगुलर प्लेट देखियो, ये तुम एक कॉपी दिखाओ ज़रा, यही दे दो, मॉड्यूल दे दो, दिखने में अच्छा है। साइड इज L B या A नाम दे दो, इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया, एक साइड कितनी A, एक साइड ये वाली। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास से पास करूं, यहां से एक्सिस पास करूं, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m ब्रैकेट a² + b² होल डिवाइडेड बाय 12 है ना? तो यहां से 1 मिनट पकड़ ले। अगर मेरे पास में ऐसा कुछ है, प्लेट है, ऐसी प्लेट है, इसकी एक साइड कितनी है A और एक साइड है इसकी B। हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये एक्सेस इसके अबाउट चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इसका रहेगा m, जो भी टोटल मास है इसका m a² + होल डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? अगर प्लेट है हमारी स्क्वायर, मींस ये भी A और ये भी a² + a², कितना a²? 2 ने इसको अगर मार दिया तो कितना आ जाएगा? तो अगर अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो ये आ जाएगा m a²/6। काय के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के। I अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? ये पक्की बात है, सोच के बताओ। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अभी 1 मिनट दिखाओ जरा इसे मॉड्यूल को। ये तुम्हारा जो है, इमेजिन कर लो कि ये तुम्हारा स्क्वायर है, अभी है कैसा? रेक्टेंगल। लेकिन इमेजिन कर ले रहे हैं हम, सारी साइड्स कैसी हैं? बराबर है, ठीक। ये एक्सिस कौन सी है? अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस कौन सी है? अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये अच्छा, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, इन द प्लेन। और ये वाली अच्छा सोचो, स्क्वायर अगर है तो जो ये एक्सिस है वही ये एक्सिस है, तो जो इसका होगा वही इसका होगा। अरे हाँ या ना? पक्की बात। अगर इसको एक्स एक्सिस की जगह इसको एक्स एक्सिस मान लो, कोई मसला? सोचो ज़रा, इसको तो छोड़ो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ तो मेरा वाई एक्सिस ये वाला नहीं हो जाएगा? कोई मसला नहीं ना? सारी चीज़ें वही है। तो चाहो तो इसके अबाउट या इसके अबाउट या इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी के भी अबाउट इन द प्लेन अगर निकालोगे, सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और वो आधा हो जाएगा इस वाली का। इस वाली का कितना है? ml² बाई, इसका आधा कितना हो जाएगा? खत्म। कितना हो गया?
ma स्क्वायर बाई 12। मतलब अगर मैं तुम्हें यहाँ से दिखाऊं ये या ये सारी, ये परपेंडिकुलर है, ये वाली कैसी है, परपेंडिकुलर है। इन सारी एक्सिस के अबाउट अगर निकालोगे तो इस वाले का आधा हो जाएगा आई अबाउट, नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ। तो चाहो तो इसको ऐसे करके दे दो, आई अबाउट ए बी बराबर आई अबाउट सी डी इज इक्वल टू आई अबाउट ई एफ। सब बराबर है और ये कितने हैं, हाफ ऑफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर वाला। बोलो हाँ या ना। तो कितना हो जाना है, एम ए स्क्वायर बाय, मेरे हिसाब से इतने काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। गेटिंग इट। छापा 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 छापा। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया जो हन कहा, वो रह गया मैं जो कभी कह न सकूं, आज कहता हूँ पहली दफा, दिल में हो तुम सांसों में तुम, पहली नजर से ही यारा। क्या बात है, क्या बात है, अरे रे रे। अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते, ये बात, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और होता। हाँ पता नहीं मैं क्या क्या हूँ, और सही बताया तो जैक ऑफ ऑल व ट्रेड मास्टर ऑफ नथिंग। मैं सारी चीज़ें कर लेता लेकिन परफेक्शन में किसी में भी नहीं है, कोई भी चीज़ कंप्लीटली नहीं आती। नॉट इवन फिजिक्स, नॉट इवन इंजीनियरिंग, नॉट इवन सिंगिंग, नॉट इवन गिटारिस्ट, कुछ भी नहीं, कुछ भी पूरी तरीके। पेंटिंग वगैरह भी आती, खाना बनाना मेरी हॉबी था कभी, तो ये सब पूरी तरीके से कुछ भी नहीं आता है। तेरा कच्चा बादाम, ये बटन कहाँ खुला हुआ है? आगे बढ़े, चलो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। पहले इजी क्वेश्चन से लेकर चलते। मॉड्यूल ये वाला दिखाना ज़रा, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन इसमें से देख के करा, वो वाला स्पेशल वाला, ये बहुत बढ़िया है ना। वापसी मार दें इस पर वापस। सच कह रहा है दीवाना दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है यार की कसमें, मैंने हर लम्हा, अरे हुआ जिसे चाहा जिसे पूजा उसने यार मेरा दिल तोड़ा तन्हा छोड़ा। चलो सुनो 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 सुनो, एक ज़रूरी बात सुनो। फॉर्मूला सारा याद हो गया? फॉर्मूले में है क्या? रिंग है एम आर स्क्वायर, डिस्क आधा, रिंग का कितना हाफ, ये एम आर स्क्वायर, रिंग का ये हाफ कहाँ से आया था? तेज पत्ती,
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अबाउट सेंटर ऑफ मास? फिर से बोल। हाँ, यम नहीं होता, वो एम होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एम आर स्क्वायर, डिस्क का आधा हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक, सॉलिड स्फीयर की बात करें 2/5, हॉलो स्फीयर 2/3, और क्या है? रॉड एम एल स्क्वायर बाई 12, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना, बाकी सारी जो कहानियां हैं, अब सारी कहानियां थोड़ी ना तुम्हारे फॉर्मूला याद करते रहोगे उसका। मैं तुमसे रॉड का कह दूं, मैं तुम्हें एंड ना दूं, मैं तुमसे कह दूं, सुनो ज़रा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक, मास कितना रॉड का? M, इसका सेंटर कहाँ पर है? ये है। तुमसे कहा जा रहा है इसके अबाउट बताओ, ये साइड, ये जो तुम्हारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो AB है, AB के अबाउट बताओ। और तुमसे कहा है कि AB की जो दूरी है पर्सनली इससे, वो L/4 है। कितनी? L/4। क्या हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें याद है कितना है? आई सेंटर ऑफ मास कितना? ml स्क्वायर बाय, पक्की बात, सोच लो। अरे हाँ या ना? गुलाम भाई, उबैद भाई, इधर देख लो, ml स्क्वायर बाई। अब कितनी, किसके अबाउट चाहिए? AB के अबाउट। देख तो लो कैसे लिखना है, I अबाउट AB शुड बी इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस M D स्क्वायर। अरे हाँ, नींद आ रही है? I अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना? ml स्क्वायर बाय प्लस M, तो M है, D कितना है? इस एक्सिस से ये दूरी L/4, तो L स्क्वायर बाय 16, 12-16 का लासापा 48, 48, 12 आर, तो 4 ml स्क्वायर और 16 3 ml स्क्वायर, तो टोटल मिला के आंसर। इधर पूछ ले इसका भी, और L/8 पूछ ले तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहां पूछ ले तो अब मैं D की जगह क्या लगाऊंगा? इधर पूछ ले अगर तो D की जगह L/2 लगाऊंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या दूसरी सारी एक्सिस पे हम लोग को रटना थोड़ा ही है, वो समझना है। रटना क्या है तुम्हें फिलहाल? सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये रटना है। रटना क्यों है? क्योंकि भाई उसका डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं, वरना डेरिवेशन कराएंगे ना तो फिर धागा खुल जाएगा। एक्स दूरी पे जाके और थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक सेगमेंट काटेंगे, फिर उधर छोटा सा मास देखेंगे DM, छोटा सा मास देखते हैं DM, याद है? RD थीटा हुआ करता था। तो इंटीग्रेशन अगर मेरे को करना है, इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा I, ये बराबर कितना होगा? R स्क्वायर DM। नहीं आ रहा? MR स्क्वायर होता है अगर मेरे पास ऐसी बॉडी है जो वैरी कर रही है, हाँ या ना? तो जनरली MR स्क्वायर की जगह पे हम ये लिखेंगे R स्क्वायर DM, M तो M, R स्क्वायर, बात तो वही है। इंटीग्रेशन ऐसे करके करना है, R स्क्वायर DM। अगर इंटीग्रेट की ज़रूरत पड़ी, मैंने तुम्हें बचा दिया है, मैंने तुमसे कहा कि उसको याद कर लेना, आसान हो जाएगा, वरना इंटीग्रेट करोगे हर एक क्वेश्चन। वो जो तुम्हारा मैंने दिया है, रिंग दिया है, रिंग को भी ड्राइव कर सकते हैं, हॉलो स्फीयर दिया है, हॉलो सिलेंडर दिया है, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क, सबको ड्राइव करके निकाल सकते हैं हम। कैसे आ रहे हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मोर चीज़ें मोर कन्फ्यूज़न, लेस चीज़ें नो चीज़ें। तो हम किस पे काम कर रहे हैं? नो चीज़ों पे। चीज़ ही नहीं दे रहे हैं हम तुम्हें, ये वाली चीज़ ही नहीं दी है, इसलिए कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगी। बातें क्लियर हो रही है गधेड़ा? अरे हाँ या ना? ख़त्म। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके, है ना? 2-3 क्वेश्चन कर लो, ऐसे ही आसान हो जाएगा। 2m मास, m मास, 3m मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूरी L, सब पॉइंट मास है, दूरी L दूरी है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कह रहा कि एक 2m मास है, एक m मास है और एक अपना 3m मास है। हम घुमा किसके अबाउट रहे हैं इसको?
स्मॉल एम के, सेंटर ऑफ मास नहीं है बालक, ना ना सेंटर ऑफ मास नहीं है, हमें नहीं पता ये क्या है। हमने कहा इसके अबाउट घुमा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दी, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या दे दी हमने, इसके अबाउट घुमा रहे हैं। किसने बोल दिया ये सेंटर ऑफ मास है इसका यहाँ पर? किसी ने, देखो देख के पता लग रहा है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास बराबर बराबर दूरी पे ही लाई करेगा? नहीं, ये कम मास है, ये ज़्यादा मास है, और ये बीच में है ना कोई और मास, तो सेंटर ऑफ मास मिड पे लाई करेगा? नहीं कह सकते, कर भी सकता है, अगर निकालेंगे हो सकता है कर ले, वैसे हमें दिख रहा है कि नहीं करेगा, ठीक है ना, पक्की बात। अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा फॉर्मूला, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एम इज द मास, आर इज द परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर क्या है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। एम पहले 2m ले लो, एम परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो एम एल स्क्वायर इसका प्लस ये वाला एम, इसकी परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0, कितनी, हाँ कोई बात नहीं, मेरी भी हो जाती है। ये मास 3m परपेंडिकुलर दूरी एल स्क्वायर, तो 3ml स्क्वायर 2ml स्क्वायर, तो बोले तो एकदम बिल्कुल घटिया क्वेश्चन था, बिल्कुल अगर कक्षा 6 का बच्चा भी अगर होता वो भी सॉल्व कर लेता कि नहीं कर लेता, एकदम बिल्कुल निकम्मा। फॉर्मूला बोलो क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर, तो 2m तो मास है और इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, एल स्क्वायर, प्लस ये मास, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर दूरी क्या है इसकी, कुछ भी नहीं, 0, जहाँ रखा हुआ है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसकी दूरी क्या है, तो इसलिए 0, प्लस उस वाला मास 3m और परपेंडिकुलर दूरी, साइड का फर्क नहीं है, मैंने कल बताया था, अगर इस साइड है इस साइड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको l दूरी को यहाँ पर, इस 3m मास को l दूरी पर ही यहाँ पर भी रख दूँ, सेम आंसर आ रहा है, क्लियरिटी है, ऐड कर दिया सीधे सीधे। अभी बताओ किसी को कोई आपत्ति? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आहटे कैसी है आहटे, सुनता हूँ आजकल, है दिल बता दस्तके देते हैं। ये वाला नहीं नोट किया है, एम मास एल लेंथ, रॉड है एम मास की एल लेंथ की, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन काली वाली दिख रही है। तेजी से करो, तेजी से, पकौड़े गरम पकौड़े गरम। पॉलीसिफोनिया, ग्लासिलेरिया, पोरफायरा और जेलेडियम एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी। हो है ना, हाँ सही बात। बायो भी पढ़ा दे, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स आर एक इज ग्रेगर जॉन मेंडल। मिड ऑफ 18 सेंचुरी में उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट, और उसमें कैरेक्टर और ये सारी चीज़ें कितनी कितनी ली थी, 7। अरे हाँ या ना, कितनी मटर बर्बाद की थी, इतनी मटर का अगर पुलाव बनाए होते तो कितना मज़ा आता है कि नहीं है। ऑल योर्स। मिड ऑफ 18 सेंचुरी में उन्होंने पब्लिश किया था, लगभग 1856 से 1862-63, हाँ उसमें किया था। लेकिन उनकी बात को सराहा नहीं गया था, मतलब माना नहीं गया था। फिर वो 70-70 के आसपास चले गए थे, 90 पे गए थे, डेथ 90 में हुई थी, हाँ तो वो चले गए थे। फिर उसके बाद उनकी बात को दोबारा से 75 या 80 के करीब फिर से उनकी बात को निकाला गया, 1900 में निकाला गया था, फिर से दोबारा से उनकी बात को निकाला गया था। ए भाई बायो पढ़ा रहे हैं, बायो इंटरेस्ट नहीं देती क्या? सुन तो मेरी बात सुन, मैं ज़्यादा अच्छा बता रहा हूँ, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा।
फिर वो थी एक तुम्हारी गाय जिसका नाम था साहिवाल, जो पंजाब में पाई जा रही थी, है कि नहीं है? नहीं आता तुमको? और भी बता सकता हूँ, मतलब तुम ये समझ लो कि ये मैं सुन सुन के इतना सीखा हूँ, और मैं अगर पढ़ने बैठ जाऊँ तो सोचो बायो का आलम क्या होगा मेरा। बायो में तो मैं महारथी हो जाऊँगा। लेकिन नाम बहुत बहुत टफ होते हैं यार उसके बायो में, कैसे करके तुम लोग याद करते हो? मेरी तो जुबान ही ना पढ़ लटती। वो कौन सा डोमोनाज होता है, उसको तो हम आज तक प्रोनाउंस नहीं कर पाए आज तक। चप्पल जैसा शेप होता है जिसका, वो पैरामीशियम होता है। और क्लेविडोमोनास कैसा होता है? अच्छा, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है। अमीबा होता है, ऐसे ऐसे करके आता, बंद कर लेता है ना। अमीबा में तुम्हारा बाइनरी फिजन होता, फिर तुम्हारा वो होता है हाइड्रा, उसमें बडिंग होती। तो सच्ची होता, इतना नहीं आता। न्यूक्लियस टूट जाता, दो अलग अलग फ्रैगमेंट हो जाते हैं उनके, फिर वो डॉटर बन जाते हैं ना, पेरेंट्स। हाँ 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 हाँ, फेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आते थोड़े ही एग्जाम में, जो मैं बता रहा, वो तो सिर्फ कहना सुनने के लिए अच्छे लगते हैं कि हाँ हमको भी थोड़ी बायो आती। ये बिठाओ। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया होता तेरा पावर हाउस ऑफ सेल, और लाइसोसोम होता तेरा सोसाइडल बैग, है कि नहीं है? तो ये कक्षा 10 में मैंने पढ़ा था। आप सुनो, एक मास 2m और एक मास अपना m, दूरी l। शायद मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, है ना? मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास निकालो, इसका करा दिया है क्या? करा दिया है। तुम लोग निकाल दोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, निकाल पाओगे? अरे हाँ या ना? कल करा दिया है, छोड़ो इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी पहले सुनो, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से देखो इस आदमी को, ध्यान से देखो। इस आदमी को एक रॉड ये हुई, एक रॉड ये हुई, और एक रॉड हमारी, वी हैव 3 रॉड ऑफ मास m, ऑफ लेंथ r जॉइंट। इस तरीके से ऐसे करके हमने क्या किया, 3 रॉड को ज्वाइन कर दिया, और हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट पॉइंट O परपेंडिकुलर टू प्लेन। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O परपेंडिकुलर टू प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O परपेंडिकुलर टू, क्या ये रॉड, इसको, इन 2 रॉड को भूल जाओ अभी। 2 रॉड को हम, ये रॉड दिख रही है, इस रॉड के एंड पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml² बाई कितना होता? ml² बाई, याद रखने वाली बात है यार, कितना होता? ml² बाई 3। तो क्या इस रॉड के लिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, कितना होगा? ml² बाई 3। इस रॉड के लिए यहाँ निकालूंगा, इस रॉड के लिए भी यहाँ निकालूंगा। तो क्या अपना को नहीं दिख रहा कि 3 टाइम्स ऑफ ml² बाई 3, 3 ने 3 को, तो I बराबर नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात है। घटिया सा क्वेश्चन था एकदम, 2 कौड़ी का। इसे छापो, अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। समबाहु, समबाहु किसी राक्षस का नाम ले रहे हैं ना, बाहुबली। समबाहु क्या होता? कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेल्स ना। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, सारी साइड। समबाहु कौन सी होती है? इक्विलेटरल होती है ना। और विषमबाहु जिसकी कोई भी साइड सेम ना हो, और समधि बाहु जो भी होता, संबंधी बाहु या जो भी है, क्या फर्क पड़ता है? एक मास m, एक मास m और एक मास
भाई तुम्हारी आवाज़ें मुझे बहुत आ रही हैं और सिर्फ मैं बोलता हुआ अच्छा लगता हूँ, बाकी और कोई नहीं। We have an equilateral triangle and three masses of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. ज़्यादा बोल दिया, एक ही बार में पूरे दिन की अंग्रेजी बोल दी ना। Find moment of inertia about one of the mass in perpendicular to the plane. Find moment of inertia about one of the mass about and perpendicular to. We have to calculate this. ऐसे इसके अबाउट निकालना है, ठीक। मास कैसे है? पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास है और इक्वल है। तो हमने फॉर्मूला क्या देना होता है? mr स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूं तो इस मास के लिए परपेंडिकुलर दूरी तो जीरो, इस मास के लिए परपेंडिकुलर दूरी, इस मास के लिए तो सीधे ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर नहीं आ रहा, पक्की बात है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे करके लिखना, I अबाउट वन मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो वो क्या हो जाना है तुम्हारा? ml स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का तो जीरो है ना, मतलब तीसरे वाले का, इसके अबाउट इसका खुद का तो जीरो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे क्लियर है? कितना हो जाना है? 2ml स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? मुझे लग ही नहीं रहा तुमको आ रहा। आगे बढ़ जाए। तुम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हो या सिर्फ छापने की कोशिश कर रहे हो? अभी बहुत सारी चीज़ें, मैं इसमें 5 क्वेश्चन बना सकता हूँ, 5 बन तो बहुत जाएंगे, तुम देखते रहो। अभी इतना समझ आया? अगला क्वेश्चन है अबाउट वन ऑफ द साइड, अबाउट वन ऑफ द साइड, इसका नाम दे दो ए और बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए? आई अबाउट ए बी। क्या होना चाहिए? सोचो जरा, ध्यान से सोचो। ए गधेड़ा सुनो, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी ही नहीं है। इस वाले का क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी ही, इसके साथ में परपेंडिकुलर दूरी ये है, बोलो हाँ या ना। m मास और दूरी कितनी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, √3L/2। रिमेंबर ना, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास में, मैंने कहा था याद कर लियो, इसको बार बार नहीं बताऊंगा, पाइथागोरस से भी लगा सकते हैं। ये दूरी तुम्हारी कितनी आ रही है? √3L/2। तो क्या होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m √3/2L का, बोलो ना कितना आंसर? 3/4 ml स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आ गई? सबको समझ आ रही है? अब सोचो ज़रा हम क्या कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सी और तब्दीली है। ये तो नोटेड है। जब तक इसको छापो मैं दूसरा फोटो बनाऊंगी। ट्रायंगल अपना वही इक्विलेटरली है, ट्रायंगल अपना इक्विलेटरली है। इसका नाम दे दो एक्सिस का CD। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD। बताएगा कोई? बताओ, ऐसे ही बताओ बिना पेन चलाए। ml²/4 कितना? ml²/8 16। एग्जैक्ट कितना है? ml²/2 इज द राइट आंसर। ml²/2 इज द राइट आंसर। देख लो हो क्या रहा है, तुम्हारे सामने दिख रहा है। अगर थोड़ा सा बुद्धि को खोलकर रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन में यकीन मानना, ना तो कैलकुलेशन है और ना ही बुद्धि है, ना तो कैलकुलेट करना है और ना ही बुद्धि लगाना है। अगर ढंग से देख रहे हो तो तुम्हें अगर कहीं डाउट है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये कैसे करके हो गया, तो मुझसे पूछो, फ़ौरन पूछो। बचाकर लेकर गए घर पे, डाउट बन गया वो तुम्हारा।
किसी को भी अगर कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछो। तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या किया, 3 बॉल का स्ट्रक्चर लिया, एक बॉल ये, एक बॉल ये, एक बॉल ये, पतली पतली से थिन रॉड से बांध दिया जिसका मासेस हम मान के चलें कि 0 मास है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक बना दिया। अब मैंने क्या किया, एक और मोटी सी थोड़ी सी रॉड ली और उसको बीच में से निकाला, इस मास के बीच से और ऊपर वाली बॉल के अंदर से, और मैंने इसको पंखा बना दिया। अब मैं घुमा रहा हूँ इसको ऐसे चक्री, समझ आ रहा? तो बीच वाला तो फिक्स हो गया, इसकी तो कोई परपेंडिकुलर दूरी है ही नहीं। परपेंडिकुलर दूरी किसकी है? इसकी और इसकी। मास कितना? जागरूक हो जाओ सहूर, कितना? दूरी L/2 का स्क्वायर, L²/4, M L² इसका भी कितना होगा? तो 25 पैसे प्लस 25 पैसे, 1/4 इज 25 पैसे, 25 पैसे प्लस 25 पैसे 50 पैसे, यानी कि 1/2 ऑफ किसका? ML²। दिस इज कॉल्ड हवा मेथड। अरे हाँ या ना? नहीं समझ आ रहा? ओके, छापोगे? मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, खुद से करोगे? खुद से करोगे? मारो मारो मारो, तेजी से मारो। न छेड़ो हमें, ज़्यादा ही गाने हो जाते हैं ना मेरे क्लास में, है ना? इंटरेस्टिंग होना चाहिए क्लास ना, बोर थोड़ी करना चाहिए। एक तो फिजिक्स वैसे ही बोरिंग तुम्हारे लिए। इंजीनियरिंग वालों को बहुत मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में। तुम लोग वो नादान परिंदे जिनको कक्षा 9 की मैथ ना आती, तभी तुम्हें लगता है ये हो क्या रहा है ना। हाई स्कूल में सोचा था मैथ से तो पीछा छूटा, फिजिक्स ने आके पीछे से बैक मारा। ये मैथमेटिक्स होती ना, मैथमेटिक्स एक फुटबॉल जैसी है। फुटबॉल जैसी है। हमने क्या किया, फुटबॉल को ऐसे करके मारा। हमने हाई स्कूल में ऐसे करके फुटबॉल को मारा धाड़ से। सामने दीवार थी, हम पलटे ऐसे और टकराई, और टकरा के फिजिक्स के तौर पे आके धड़ से लगी। कहाँ जा रहे हो भाई, रुको ज़रा, सब्र करो। तो गलत फहमी है कि मैथमेटिक्स तुम्हारी छूट गई। अभी भी तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, मजबूरी है। अगर मेडिकल में सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हारी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए ही चाहिए।